जय हिंद साथियों। चलिए आपका एक बार फिर स्वागत है होम स्टडी पर। बच्चों हमारे संविधान की क्लास चलती है डेली, ठीक है। ये हमारी दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी और अदर जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है ये, ठीक। चलिए आप इसमें हमने अपना भाग 9 पंचायत राज तक अपना कंप्लीट कर लिया था, ठीक। उसके आगे हम देखते हैं तो हमारा भाग 15 आता है जो हमारा निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। इसके पहले के जो हमारे भाग है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम उन्हें नहीं करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब अपना भाग 15। क्या है? यह आपका निर्वाचन से है। निर्वाचन कितना अनुच्छेद है इसके अंदर? 324 से लेके 329, ठीक। जो हमारा निर्वाचन होता है, सरकार बनती है, वो किस तरह से होती है वो सब इसमें बताया गया है, ठीक। अब देखते हैं कि कर अनुच्छेद क्या क्या है इसमें। पर मैं बात करूं अनुच्छेद 324 की, तो ये क्या कहता है, ठीक है। ये कहता है कि भारत जो है वो लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक। यहाँ पे जो है 5 वर्षों के लिए जनता सरकार को चुनती है। पांच वर्ष के लिए जनता सरकार चुनती है, ठीक है। और निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, जो आपका निर्वाचन प्रणाली है, निर्वाचन के क्या क्या अधीक्षण, निर्देशन और आपका नियंत्रण, ठीक। ये सभी निर्वाचन आयोग में निहित होते हैं। निर्वाचन आयोग में क्या होते हैं? निहित होते हैं, ठीक है। बच्चों साथ के साथ अपना कॉपी पेन लेकर बैठे हुए, साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलिए, इससे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपके। चलिए क्या बताया 324 में कि भारत जो है वो लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ पे 5 वर्षों के लिए सरकार चुनी जाती है और सरकार जो है वो जनता द्वारा चुनी जाती है। जनता वोट डालती है सरकार को बनाने के लिए, ठीक। निर्वाचन के सभी नियंत्रण, निर्देशन जो भी होंगे, कैसे नियंत्रण होगी, क्या क्या उसके निर्देशन होंगे, सब निर्वाचन आयोग में नियुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग ये इसकी सारी देख रेख करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा अनुच्छेद 325 आता है। इसके बाद ये क्या कहता है ये भी देखते हैं। अनुच्छेद 325 क्या कहता है? धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर निर्वाचन में भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। धर्म, मूलवंश, जाति, ठीक है,
लिंग के आधार पर निर्वाचन में कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक, चलिए इससे आगे देखते हैं अपना अनुच्छेद 326 आता है। इसके बाद हमारा 326 क्या कहता है? लोग 326 कहता है लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा बिना जनता के मताधिकार, मत के बिना सरकार नहीं बना सकती। ठीक है, ये कहता है आपका 326। क्या कहता है और देख लीजिए 325 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर निर्वाचन में भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो आपका चुनाव लड़ रहा है वो किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति का हो सकता है। ठीक, उसमें उसका कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके लिए वो समान है। और जो आपका वोटर है वो भी किसी भी मूल वंश, जाति, धर्म का हो सकता है। ऐसा नहीं कि किसी को स्पेशल वोट डालने का अधिकार है, सबको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है इसके अंदर। ठीक है, 326 कहता है हमारा कि लोकसभा और विधानसभा, इसमें क्या होता है कि लोकसभा और विधानसभा में जब सरकार बनती है तो वो जनता के बहुमत से बनती है। ठीक, अगर जनता बहुमत नहीं देगी तो लोकसभा और विधानसभा सरकार नहीं बना सकती। ठीक है, चलिए इससे आगे देखते हैं। इससे आगे बात करूं मैं तो अनुच्छेद 327 की बात करते हैं। क्या कहता है? संसद और विधानमंडल, संसद और विधानमंडल निर्वाचन संबंध में कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, संसद और विधानमंडल निर्वाचन के संबंध में कानून बनाते हैं, या फिर ऐसा कह लो। ठीक, जब निर्वाचन है उसके लिए जो कानून बनाते हैं वो सब तो संसद बनाती है या विधानमंडल बनाता है। ठीक, इससे आगे देखते हैं। इसके बाद में अगर बात करो तो अनुच्छेद 229 आ जाता है। इशारा कर रहा हूं मैं, आप उतार लीजिए जल्दी से। अगर इससे आगे मैं बात करूं तो अनुच्छेद 329। ठीक, ये क्या कहता है कि निर्वाचन मामलों में सुप्रीम कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट को रहने दो, न्यायालय लिखो यहाँ, न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, अगर निर्वाचन मामले है, निर्वाचन में अगर कोई कानून वगैरह बन रहा है तो उसमें जो है वो संसद या विधानमंडल ही कानून बनाएगी। उन मामलों में हमारा न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।
फिर आगे चलते हैं हम। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट आता है भाग 17 जो राजभाषा से है। ठीक है, उसमें आपकी राजभाषा के लिए बारे में बताया गया है 343 से 351। वो जब मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा तो उसके साथ उसे अच्छे से कवर कराऊंगा, वो आपके लिए यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखिए कि जो हमारी राजभाषा है वो भाग 17 के अंदर आती है। भाग 17 हमारी भाषा से रिलेटेड है। ठीक, चलिए इसके बाद हमारा एक पार्ट हो रहा है भाग 18, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके जितने भी भाग छुड़वाए हैं उनसे अगर कुछ पूछा जाता है तो वो मैं आपका मॉक टेस्ट के थ्रू क्वेश्चन आंसर में कवर करा दूंगा। ठीक, चलिए वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा भाग 18। ठीक, क्या है? आपात उपबंध। ठीक, कितने उसके रहे? 352 से लेकर 360 तक इसमें अनुच्छेद आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए और पहले 352 को ही देखते हैं कि क्या कहता है। अनुच्छेद 352 क्या कहता है? इसमें आपात स्थिति या राष्ट्रीय आपात बताया गया है। राष्ट्रीय आपात जो है वो बताया गया है 352 के अंदर। ठीक है, अब इसकी अगर मैं बात करूं घोषणा का आधार क्या है इसका, तो घोषणा का आधार देख लो। घोषणा का आधार है विदेशी से युद्ध। अगर किसी दूसरे देश के साथ हमारा युद्ध होता है तब, उसके बाद बाह्य आक्रमण, या हमारे को कोई बाह्य आक्रमण हो रहा हो। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह। देश के अंदर क्या है आपका? सशस्त्र विद्रोह, हथियारों के साथ विद्रोह। ठीक, उसके बाद अगर बात करूं, उसके बाद ये तो थे आपके कि लगाया किन किन कंडीशन में जाता है। अब उसके बाद करोगे घोषणा की प्रक्रिया क्या होती है, घोषणा कैसे होती है इसकी। घोषणा की अगर हम देखें तो मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जाएगी। ठीक है, घोषणा इसकी होगी मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को लिखित सूचना। ठीक है, पहले मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित सूचना देंगे, उसके बाद राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेगा। ठीक, और ये क्या है, ये 6 माह तक होगा। यदि इसे बढ़ाना है, इसका टाइम देखा जाएगा। टाइम की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में 6 माह का लगेगा, ये 6 माह तक। ठीक है, और इसके बाद इसे बढ़ाना है तो इसके बाद बढ़ाने के लिए दोबारा मंत्रिपरिषद से जो है सलाह लेनी होगी राष्ट्रपति को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसके परिणाम और देख लेते हैं। इसके लगातार क्या क्या चीजें चेंज हो जाती है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अगर मैं इसके बात करूं कि आपात लगने के बाद क्या क्या चीजें चेंज होती है। ठीक,
चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं परिवर्तन क्या क्या आता है, तो लगाते, तो पहला परिवर्तन तो ये आता है कि सारी शक्ति जो है वो केंद्र के पास चली जाती है। ठीक है, संघ जो है राज्य को निर्देश देगा वो। ठीक, इसमें आता है अनुच्छेद 19 का क्या हो जाएगा, निलंबन। अनुच्छेद 19 को हटा दिया जाएगा, जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है वो खत्म कर दिया जाता है। ठीक, इसमें जो है वो लोकसभा की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है, अवधि बढ़ सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करो जो वित्तीय संबंधों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको बताऊंगा, ये अगले वाले अनुच्छेद में सब कुछ दिया हुआ है इससे अलावा। ठीक है, जो सारी शक्ति होती है, शक्तियां संघ के पास चली जाती है। ठीक है, अब स्टेट को भी जो हमारा वो संघ देखता है, अपने आप वही चलाता है, संघी। ठीक, चलिए अनुच्छेद 353 की बात करते हैं, उसमें क्या है, जल्दी से नोट डाउन करिए। 353 क्या कहता है, 353 कहता है हमारा अनुच्छेद 353 ये कहता है कि यदि जो आपात है हमारा, उसकी घोषणा एक ही राज्य के लिए हो, ठीक है, तो उसके अलावा अन्य राज्यों के लिए भी हम उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, यदि आपात एक राज्य के लिए हो तो दूसरे राज्य के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, यदि हमारा आपात एक राज्य के लिए हो तो हम उन्हीं शक्ति जो हमारी उस राज्य में लगी है तो उनका हम प्रयोग दूसरे राज्य के लिए भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 354 क्या कहता है, 354 आर्टिकल 354 कहता है कि जब आपात लगा हो, ठीक है, जब आपात लगा हो तो राजस्व का वितरण जो है वो संघ के पास चला जाता है। आपात लगा हो, राजस्व का वितरण संघ के पास चला जाता है। ठीक है, अब वहां का जो आपात लग गया तो अब जिन भी स्टेट में उसके अंदर आते हैं संघ के, जिन जिन में आपात लगा है तो उस राज्य का सारा कार्यभार संघ संभालता है। ठीक है, तो उसका राजस्व जो है वो भी संघ संभालता है और संघ के पास चला जाता है। संघ उसके राजस्व से पैसा निकाल भी सकता है, उससे डाल भी सकता है। ठीक, बाकी चलते निकालते ही है, वैसे तो डालते तो कोई नहीं। अगर बात करें 355 की, 355 क्या कहता है, 355 कहता है बाह्य आक्रमण और क्या था आपका, आंतरिक अशांति, आंतरिक
शांति से क्या है, जो राज्य की सुरक्षा करने का जो है संघ का कर्तव्य है। ठीक है, शांति से राज्य की सुरक्षा जो है वो संघ का कर्तव्य है। ठीक, चलिए उसके बाद चलते आगे, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अगर मैं उसके बाद बात करूं तो आपका अनुच्छेद 356 आता है। ठीक, 356 क्या कहता है, और जब ऐसे संविधान को अपने को खत्म कर देंगे, इसके बाद अनुसूची वगैरह देखते हैं। ठीक, चलिए अनुच्छेद 356 ये क्या कहता है, इसमें राष्ट्रपति शासन की बात है। राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 के अंदर आता है। ठीक, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब राज्य का शासन संवैधानिक ना हो, ठीक है, राज्य का शासन संवैधानिक ना हो। ठीक, पहली बात तो ये कही गई कि जब जो राज्य का जो शासन है वो संवैधानिक रूप से ना चल रहा हो। ठीक, ठीक, इसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन जो है वो मंत्रिमंडल की मौखिक सिफारिश पर लग सकता है। ठीक, मंत्रिमंडल की मौखिक सिफारिश पर लग सकता है। ठीक, चलो इससे आगे बात करो। जो राष्ट्रपति शासन है इसमें हमारे मूल अधिकार निलंबित नहीं होंगे। ठीक है, मूल अधिकार क्या नहीं होंगे, निलंबित। ठीक, अगर इससे आगे बात करूं तो इसमें जो है हमारी विधानसभा भंग हो जाती है। ठीक, विधानसभा भंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे चलता हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसमें 3-4 बात बताई गई है राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रपति शासन जो है आपका 356 अनुच्छेद के अंदर आता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जब राज्य का शासन हमारा संवैधानिक रूप से ना चल रहा हो, ठीक, तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है उस राज्य में। इसमें मंत्रिमंडल की मौखिक सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। ठीक है, इसके जो अंदर है वो हमारे मूल अधिकार निलंबित नहीं होंगे, इसमें विधानसभा भी हमारी भंग हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसके आगे मैं बात करूं तो अनुच्छेद 358 क्या कहता है, 358 में बताया गया है कि आपात के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन। ठीक, आपात के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन। अनुच्छेद 19 जो है हमारा वो स्वतंत्रता से, मानव की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। ठीक,
ये हमारा मौलिक अधिकार है और ये किन कारणों से हटाया जा सकता है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर इसका अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 359 की, ये क्या बोलता है? 359 बोलता है आपातकाल के दौरान भाग 3 का निलंबन। आपात के दौरान भाग 3 का निलंबन। ठीक है, इसमें डिपेंड करता है अगर आपका बाह्य आक्रमण के दौरान आपात लगाया जा रहा तो उसमें आपके कौन कौन से मौलिक अधिकार जो है वो खत्म कर दिए जाते हैं। ठीक, या फिर अगर आपका आंतरिक दंगों की वजह से आपातकाल की घोषणा की जा रही है तो उसमें आपके कौन कौन से मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं, ये डिपेंड करता है उस वक्त। चलिए आगे देखते हैं, 360 की बात करते हैं। अनुच्छेद 360 ये क्या कहता है? ये कहता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात किसके अंदर बात कही गई है? इसकी जो अवधि है, इसकी अवधि प्रति माह से, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, तो प्रति माह से अनिश्चित कार्यकाल तक होता है। ठीक है, इसका ये नहीं है कि कब से कब तक लगेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें और क्या बताया गया है? इसमें जो राष्ट्रपति है आपका, राष्ट्रपति सभी या किसी वर्ग के वेतन में क्या कर सकता है? वेतन भत्तों में कमी कर सकता है, उसमें कटौती कर सकता है। वह वित्तीय आपात कब लगेगा? जब देश के पास जो है पैसे की कमी होगी तब वित्तीय आपात लगेगा। ठीक है, और पैसे की कमी कम से कम 1 महीने से अनिश्चित कार्यकाल तक ही लगता है। ये कार्यकाल इसका फिक्स नहीं होता। ठीक, कब से कब तक पैसे की कमी रहे ये भी नहीं बताया जा सकता। ठीक है, तो इसमें जो राष्ट्रपति है वो ये तो सभी वर्गों की, ये कुछ वर्गों की वेतन या उनके भत्तों में कटौती कर सकता है, कमी कर सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ हमारा आपात संबंधी भाग 18 खत्म होता है। इसके बाद हम अपना भाग 19 जो है वो प्रकीर्णन के बारे में है वो देखते हैं। इसमें कुछ खास बातें हैं, 2-3 अनुच्छेद इसके इम्पोर्टेंट वो कर लेते हैं। उसके बाद हमारा संविधान के सारे भाग कंप्लीट हो जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट था हमारे लिए वो हमने सारा कवर कर लिया है। अब आगे चलते हैं हम। भाग अगर 19 की बात करूं तो ये क्या है? प्रकीर्णन। इसके क्या है? अनुच्छेद 361 से कितने के अंदर? 367। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 361 को देखते हैं ये क्या कहता है। पहले अनुच्छेद 361 इसमें बताया गया है राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो आपका राज्य प्रमुख का जो है संरक्षण। ठीक है, इसमें क्या कहता है? इनका संरक्षण की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने द्वारा किए गए कार्य के किसी भी
प्रकार से न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं होगी। अपने कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे। ठीक। दूसरी बात इसमें कही गई है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी नहीं होगी। ठीक। यह बात बताई गई है अनुच्छेद 361 में। क्या बताता है 361 कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख जो होते हैं उनका संरक्षण की बात कही गई है अनुच्छेद 361 में। ठीक है। अगर राष्ट्रपति, राज्यपाल अपने कार्यकाल में कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो सही है या वो गलत है, तो वे उसके लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे, उन्हें न्यायालय को जवाब देने की जरूरत नहीं है। चलिए, इसके बाद इसने बताया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों की अपने कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी नहीं होगी। ठीक। चलिए, इसके बाद अगर इसमें मैं 361 क की बात करूं तो समाचार पत्रों के लिए आरक्षण है, प्रेस की स्वतंत्रता इसके अंदर है। 361 का क्या है इसमें? समाचार और प्रेस का संरक्षण बताया गया है 361 कै में। ठीक। चलिए, इसके बाद अभी देखते हैं हमारा 367 आता है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अनुच्छेद 367 ये क्या कहता है? ये कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति का अर्थ है अनुच्छेद 123 और ये कहता है 213। ठीक। अनुच्छेद 123 और 213 के पारित अधिनियम में कोई संदेह न रह जाए, इसलिए जो है 367 को पास किया गया। ठीक है। निर्वाचन है, इसमें निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ठीक। इसके बाद हमारा 368 है अनुच्छेद, ये क्या है? इसमें हमारा संविधान संशोधन होता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक। इसमें संविधान संशोधन की बात कही गई है। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक। और यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं हमसे। हमारे चैनल पे और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है बच्चों, चलिए हमारा ये यहाँ तक संविधान का इम्पोर्टेंट सब चीज़ कवर हो गया। इसके बाद हम अपना अनुसूची वगैरह कल कवर कर लेंगे। अनुसूची है और कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो हम कल देख लेंगे कल की क्लास में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।